Hello student, now we will study about the usage of convex lenses. Convex लेंस का क्या क्या यूज हो सकता है। तो कन्वेक्स लेंस का सबसे पहला यूज हम लोग जो देखते हैं वो डिफेक्ट ऑफ विजन के लिए स्पेक्टिकल्स में यूज किया जाता है। डिफेक्ट ऑफ विजन हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस। तो हाइपरमेट्रोपिया में आई का जो डिफेक्ट है जिसमें कि दूर की चीज़ को वह साफ साफ देख पाता है और नज़दीक वाले को साफ साफ नहीं देख, उसमें उसका चश्मा बनाने में इसका यूज होता है। तो फर्स्ट यूज हम लोग लिखेंगे कि इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। सेकेंड में हम लोग सिंपल कैमरा पहले यूज करते थे, उसमें कन्वेक्स लेंस का ही यूज होता है। तो इन मेकिंग सिंपल कैमरा। थर्ड में इसका यूज पामिस्ट, हाथ देखने वाला, वॉच मेकर्स, घड़ी बनाने वाला, उसका पार्ट छोटा छोटा होता है, उसको उसका इमेज बड़ा दिखाने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में इसका ये लोग यूज करते हैं। तो एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास बाय पामिस्ट, वॉच मेकर etc इसका यूज होता है कन्वेक्स लेंस का। नेक्स्ट इज इसका यूज जो है कन्वेक्स लेंस का माइक्रोस्कोप बनाने में, सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप बनाने में जिसमें दूर की चीज़ को देखा जाता है, ये स्टार प्लैनेट्स ये सबको, एंड स्लाइड प्रोजेक्टर्स, सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर में स्लाइड दिखाने के लिए, और फिल्म प्रोजेक्टर्स में, ये सब कन्वेक्स लेंस का यूजेज हुआ। इसके बाद हम लोग चलेंगे लेंस फार्मूला क्या है। लेंस फार्मूला जैसा कि हम लोग पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े थे, मिरर फार्मूला जो कि था 1/v + 1/u = 1/f। लेकिन यहाँ पर लेंस फार्मूला में हम लोग लिखेंगे 1/v - 1/u = 1/f, जहाँ पर v हो गया इमेज डिस्टेंस, u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f हो गया फोकल लेंथ लेंस का। तो हम लोग मिरर फार्मूला क्या लिखेंगे, 1/v - 1/u = 1/f, where v is image distance, u is object distance, and f is focal length. This is called लेंस फार्मूला। ये लेंस फार्मूला हुआ, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, और न्यूमेरिकल्स बनाते समय साइन कन्वेंशन का बिल्कुल फॉलो करना है, ध्यान रखना है कि किसका डिस्टेंस नेगेटिव किसका पॉजिटिव हो सकता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट थिंग जो हम लोग पढ़ेंगे वह होगा मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब जैसे कि आप कन्वेक्स लेंस में देखें कि ऑब्जेक्ट छोटा, ऑब्जेक्ट का साइज जो है उससे छोटा इमेज भी बनाता है कन्वेक्स लेंस, बड़ा भी बनाता है और उसके साइज के भी इक्वल इमेज बनाता है। कनकेव लेंस ऑब्जेक्ट के साइज की अपेक्षा हमेशा छोटा ही इमेज बनाता है। तो जब हम लोग इमेज के हाइट, किसी भी लेंस चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, उसमें इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो अगर लेते हैं, इससे हम लोग को पता चल पाता है कि ये ऑब्जेक्ट का छोटा इमेज बना है ऑब्जेक्ट की अपेक्षा, इमेज का साइज छोटा है या उसके इक्वल है, या उसे ऑब्जेक्ट की अपेक्षा बड़ा साइज का इमेज बना है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंसेज, जिसके लिए फार्मूला भी हम लोग ड्राइव करेंगे, मैथमेटिकल फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफिनीशन देंगे मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस का, और हम लोग कहेंगे सबसे पहला हम लोग यही देंगे, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज to the height of object is called linear magnification or only magnification produced by a lens.
हाइट ऑफ इमेज, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट के रेशियो को ही हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन या ओनली मैग्नीफिकेशन कहेंगे, प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। इससे एक फॉर्मूला हम लोग को मिलेगा, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी को हम लोग सिंबल में लिखेंगे, देयरफॉर स्मॉल m इज इक्वल टू h2 बाय h1, h2 बाय h1 लिखेंगे और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसी मैग्नीफिकेशन का डिफिनीशन हम लोग दे सकते हैं इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रूप में भी। तब हम लोग लिखेंगे और ये कहेंगे कि ऑल्सो द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। फिर से एक बार इसको हम लोग रिकॉल करें कि द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। इससे भी एक फॉर्मूला मिलेगा, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसके लिए सिंबल में फॉर्मूला फिर हम लोग लिखेंगे, मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो हम लिखेंगे देयरफॉर स्मॉल m इज इक्वल टू v बाय u, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे, स्मॉल m इज इक्वल टू v बाय u, इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 हम लोग प्राप्त किए थे m इज इक्वल टू h2 बाय h1, तो फिर हम लोग ये लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट m इज इक्वल टू h2 बाय h1 इज इक्वल टू v बाय u, इसको इक्वेशन 3 कह देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि m इज इक्वल टू h2 बाय h1 है, मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और v इज इक्वल टू और m इज इक्वल टू v बाय u है, यानी इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो हाइट हो वो सब सेम यूनिटी में हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी हो गया, इसके लिए सेम यूनिट होगा। और यहाँ पर अगर यूनिट का वैल्यू अगर रखेंगे तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा वह। इसलिए अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि राइट ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नीफिकेशन, तो हम लोग जवाब देंगे कि मैग्नीफिकेशन हैज़ नो यूनिट बिकॉज इट इज ए रेशियो बिटवीन टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, यूनिट देंगे वो कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग अब जानते हैं कि ये रियल इमेज हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव साइड बनता है वाई एक्सिस के, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये मैग्नीफिकेशन हैज नेगेटिव साइन, मैग्नीफिकेशन हैज नेगेटिव साइन फॉर रियल इमेज, क्योंकि v बाय यू या इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक निगेटिव हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि मैग्नीफिकेशन हैज नेगेटिव साइन फॉर रियल इमेज एंड इट हैज पॉजिटिव साइन फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में ऑब्जेक्ट का जो हाइट है और इमेज का जो हाइट है वह दोनों जो है पॉजिटिव साइड वाई एक्सिस के होता है, इसलिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव साइन होगा वर्चुअल इमेज के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि कनकेव लेंस जो इमेज बनाता है वह ऑब्जेक्ट के अपेक्षा छोटा भी होता है, उसके ऑब्जेक्ट के साइज का भी होता है, और बिगर देन दी भी ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए मैग्नीफिकेशन का वैल्यू हम लोग को कन्वेक्स लेंस के लिए m इज लेस देन 1 भी मिल सकता है, इक्वल टू 1 भी मिल सकता है, और मोर देन 1 भी मिल सकता है। तो इसमें ऐसा हम लोग जानेंगे कि कन्वेक्स लेंस फॉर्म इमेजेज विच आर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, और बिगर देन द ऑब्जेक्ट।
Therefore, the magnification produced by it can be less than 1, equal to 1 और more than 1, तीनों केसेस में आएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस में मैग्नीफिकेशन के क्या होगा? तो कनकेव लेंस फॉर्म्स इमेजेज विच आर ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ये जो इमेज बनाता है हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनाता है। सो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय इट इज ऑलवेज लेस देन 1। इसलिए इसके द्वारा जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस होगा हमेशा 1 से छोटा ही होगा। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग ये जानेंगे कि कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस दोनों कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है और बिना छुए हुए, लेंस को बिना छुए हम लोग कैसे बता दें कौन सा कनकेव लेंस है कौन सा कन्वेक्स लेंस है? हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए कन्वेक्स लेंस एंड ए कनकेव लेंस विदाउट टचिंग देम? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि बुक के प्रिंटेड पेज को लेंस के क्लोज रख देंगे, है ना। फॉर दिस वी कीप द लेंस क्लोज टू द पेज ऑफ ए बुक इफ द इमेज ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक अपीयर्स इन लार्ज। अगर बुक का प्रिंटिंग का इमेज बड़ा दिखता है देन इट इज ए कन्वेक्स लेंस, क्योंकि बड़ा इमेज अपेक्षा कन्वेक्स लेंस ही बनाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फॉर दिस वी कीप द लेंस क्लोज टू द पेज ऑफ ए बुक इफ द इमेज ऑफ प्रिंटिंग ऑफ द बुक अपीयर्स इन लार्ज देन इट इज ए कन्वेक्स लेंस। एंड इफ द लेटर्स अपीयर डिमिनिश्ड, अगर लेटर का साइज इमेज का छोटा दिखता है देन इट इज ए कनकेव लेंस, बिकॉज ए कनकेव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस ए डिमिनिश्ड इमेज फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि कनकेव लेंस हमेशा ऑब्जेक्ट की किसी भी पोजीशन के लिए छोटा इमेज ही बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूजेज ऑफ कनकेव लेंसेज देखेंगे।